प्रिय मित्रों, नमस्कार। वंदे मातरम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का साधन आपका ये शरीर है। जब तक आपका शरीर ठीक है तब तक आप धर्म भी कर सकते हैं, कार्य भी कर सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, यश भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का हर एक स्वरूप आपको मिल सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि शरीर को स्वस्थ रखिए, सही रखिए, सही दिशा में चलिए। आज की जीवन शैली, आज की चिकित्सा शैली, आज का खान पान ये जीवन के लिए ठीक नहीं है। आज आप देखिए कि हमारी दिनचर्या कितनी विपरीत हो चुकी है। हमारी पीढ़ियां किस तरह से उन अच्छी आदतों को भूल चुकी है, उनको विस्मृत कर चुकी है, जो इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। किसी भी बीमारी का इलाज या तो दवाइयों से आप दबा लीजिए, या जिस कारण से बीमारी पैदा होती है उस कारण को निवारण कर लीजिए। आयुर्वेद के अंदर बहुत कुछ विवरण दिया हुआ है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष की साम्य अवस्था रखिए, धातुओं की साम्य अवस्था रखिए, मल का शोधन कीजिए और मन को प्रसन्नचित रखिए। उसके बाद में यदि आपको और खान पान की तरफ जाना है तो रित भूख, मित भूख, हित भूख। रित भूख का मतलब है स्वच्छ खाइए। स्वच्छ वो खाना हो सकता है जो आपके घर में ताज़ा ला करके बनाया जाता है। पैक्ड फूड, जंक फूड आप लोगों को नहीं पता कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, कितने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाए होते हैं, कितना उसके अंदर और कैसे क्या नाम है, शरीर के लिए जो नुकसानदायक तत्व वो मिलाए होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। तो पैक्ड फूड का खाना मतलब नहीं खाना चाहिए। रित भूख, मित भूख, बार बार खाना ठीक नहीं है। भूख से ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम मात्रा में खाएंगे तो आपकी अवस्था ठीक रहेगी। हित भूख, शास्त्र ये कहते हैं, शास्त्र मतलब आयुर्वेद विज्ञान ये कहता है, हमारा हिंदू धर्म विज्ञान ये कहता है कि आप हित भूख, अच्छी कमाई का खाइए। यह जितना आपने खाया है उसके अनुरूप मेहनत कीजिए। यदि आप मेहनत नहीं करोगे और खाए ही जाओगे तो आपका वो अन्न भी पाचन तंत्र के अंदर शामिल नहीं होगा और विकार पैदा करेगा। प्रसन्न चित्त, हर समय के अंदर दूसरों के काम में बाधा डालना, दूसरों के अंदर दखलंदाजी करना, ये चीज़ें ना करके अपने आप में खुश रहिए। परमात्मा का स्मरण कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए जिस भी स्वरूप में करते हो, क्योंकि उसने आपको इतनी सुंदर देह दी हुई है कि वो जो शरीर जो है आपका, वो हर एक को अवस्था के अंदर नहीं मिलता। जिन लोगों के पास भी पूर्ण अंग है, मैं ये कहता हूँ कि उससे बढ़ कर के इस संसार में कोई खूबसूरती, कोई सुख, कोई शांति संसार के अंदर नहीं मिल सकती। इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए। एक हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर परंपरा है, वहाँ पर क्या होता है कि दिन छिपने के बाद नहीं खाया जाता। वो एक साइंटिफिक थ्योरी है, वैज्ञानिक विवरण है। दिन छिपने के बाद खाने से शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। दिन छिपने के बाद शरीर की प्रक्रियाएं कमज़ोर होती हैं, वो भी रेस्ट करना चाहती हैं। यदि आप दिन छिपने से पहले खा लेते हैं
तो उसका पाचन तंत्र सोने से पहले हो जाता है और आप आराम से सो करके रात्रि को जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठ करके आप उसका पाचन तंत्र कर सकते हैं। और यदि आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो आपका सारा मल साफ हो जाता है। प्रिय मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ, एसी, फ्रिज, ऑटोमेटिक व्हीकल और घर में नौकर सिर्फ इसलिए रखिए कि लोग ये ना कहें कि उसके घर में कुछ नहीं है। जितना भी इनका प्रयोग करोगे उतना ही अपने शरीर और पैसे का नुकसान करोगे, याद रखना इस बात को। अगर आप इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करते हो तो आपके शरीर का विनाश होगा ही होगा, आपका शरीर कष्टमय होगा ही होगा। क्यों? अब आपको मैं एक ही उदाहरण दे करके समझाता हूँ, फ्रीज का उदाहरण। अब एसी का उदाहरण ले लीजिए। जब आप एसी के अंदर सोते हो तो पसीना जो होता है वो हमारे खून का मल होता है। जैसे विष्ठा होती है, जैसे मूत्र होता है, उसी तरह से पसीना भी हमारे रक्त का विकार होता है। और आप यदि उसको मल को एसी के अंदर सोओगे वो अंदर ही सूखता रहेगा। आप देखिए, एसी के अंदर सोने वाले व्यक्तियों को 3 या 4 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, जबकि आप सिंपल हवा के अंदर सोते हो तो वो एक बार ही मुश्किल से उठता है, क्योंकि उसकी श्वसन प्रक्रिया के साथ में, पसीने के साथ में एक्स्ट्रा जो पसीना है वो बाहर निकल जाता है। और उस मल को अंदर रोकने का कारण क्या बनता है? आज बीपी, शुगर, थायराइड, अनेकों बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, कितनी बीमारियां आप मोल लिए हुए हो। फ्रीज की ठंडी रखी हुई चीज़ें खाना, आप ये देखिए कि सुबह का खाना हम बना करके फ्रीज में रख करके शाम को खाते हैं, वो खाना दूषित हो जाता है मित्रों। खाना किसी उसके अंदर जो विघटन प्रक्रिया होती है, दोबारा जब आप उसको गर्म करते हो तो उस विघटन प्रक्रिया के अंदर वो हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं। वो चाहे हो सकता है कि आपको उस समय में ठीक लगे, लेकिन बाद में जा कर के नुकसान करता है। ठंडे पानी की आदत छोड़िए। जो फ्रीज का या ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी है, बर्फ़ का कोई भी खाना है, उसकी आदत छोड़िए। शरीर को ठंडा होने के बाद तो ये कहा जाता है कि भी वो आदमी ठंडा हो गया, और आप शरीर को हर वक्त ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों से आपके जीवन के लिए करबद्ध निवेदन करता हूँ, इन कुरीतियों से, इन कुव्यवस्थाओं से दूर रहिए, बचिए, अपने शरीर को ठीक रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार समृद्ध होगा, आपका परिवार समृद्ध होगा, आपका गली मोहल्ला समृद्ध होगा, आपका गली मोहल्ला समृद्ध होगा तो आपका समाज समृद्ध होगा। जब आपका समाज समृद्ध होगा तो आपका अपना गांव या शहर समृद्ध होगा, और जब आपका गांव या शहर समृद्ध हो गया तो उस वक्त के अंदर देश भी समृद्ध हो जाएगा। स्वस्थ जीवन, इस परंपरा का जो आज भी आर्थिक, चाहे वो हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, वो स्वस्थ शरीर बहुत आवश्यक है। फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने शरीर का ध्यान रखो, दूसरे जीवों पर दया करो, प्राणियों में सद्भावना करो, अपने धर्म का पालन करो, अच्छे आचरण करो, मीट, मांस, शराब, इन सब से, अंडा, मछली, इन सब से दूर रहिए। यही मेरी आपसे निवेदन है। नमस्कार, वंदे मातरम।